खांडो खड़के रे वावा कालाजी कड़के रे आरे खांडो खड़। कालाजी महाराज गुजर नागवंशी है। आज का नाम है श्री कालाजी महाराज धाम टाचा। बाकी बहुत सारे रहस्य जो लोगों को पता नहीं है, पर मैं आपको मुख्य रूप से 5 रहस्य ऐसे जो बताता हूँ। महाराज की और कालाजी महाराज की बिना आज्ञा से यहाँ पर कोई काम नहीं होता। तो साथ में ये यहाँ पर भी ये मंदिर है छोटा, ये प्रीत बाबा है और जन महाराज है। इसके बारे में यह है कि रविवार के दिन लगभग 200 से 300 किलो इसमें घी डाला जाता है। खांडो खड़के रे। हाय गाइस, उपेंद्र प्रजापति हियर एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं हूँ ग्राम टाचा और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे कालाजी महाराज का मंदिर। तो ये कालाजी महाराज का मंदिर है जो कि छिपोड़न उपखंड में ही पड़ता है, लेकिन काफ़ी लोग इस मंदिर में आस्था लेके प्रार्थना लेके आते हैं और उनकी प्रार्थना ज़रूर पूरी होती है। तो मैं भी अभी यहाँ आया हुआ हूँ आपको दर्शन कराने कालाजी महाराज के। तो कैसे क्या है यहाँ मंदिर बना हुआ है और कालाजी महाराज को किस रूप में पूजा जाता है, तो आप देखोगे ना यहाँ पे, तो ये मंदिर बना हुआ है और यहीं पे गेट लगा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ मंदिर में आगे की साइड बढ़ते हैं तो ये देखिए आप, पूरा मंदिर बना हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर एक और भी मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर देखोगे ना आप, काफ़ी बीच एक जो जंगल जैसा बाग है उसके बीचों बीच बना हुआ है ये मंदिर, ये देखिए। और इसी के साथ चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ के जो पुजारी है उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कालाजी महाराज के इतिहास के बारे में। फिलहाल यहाँ आ चुके हैं कालाजी महाराज के और यहाँ के जो पुजारी है उनसे बात करते हैं और कालाजी महाराज के बारे में जानते हैं। तो अपना नाम? सबसे पहले तो जय श्री कालाजी महाराज सभी भक्तों को, जय श्री देवनारायण भगवान। ये कालाजी महाराज और देवनारायण भगवान का पवित्र धाम है। यहाँ कालाजी महाराज के साथ साथ भगवान विष्णु के अवतारी श्री देवनारायण भगवान भी विराजमान है। कालाजी महाराज को श्री शेषनाग भगवान के अवतारी माना जाता है। और कालाजी महाराज के बारे में अगर अपन जो प्राचीन ये इतिहास रहा है, इनकी शुरुआती कालाजी महाराज का जन्म और कालाजी महाराज के बारे में क्या इतिहास है, इसके बारे में अगर अपन बात करेंगे तो कालाजी महाराज गुजर नागवंशी है। इन्होंने गुजर परिवार के वहाँ अवतार लिया और कालाजी महाराज एक नाग के रूप में कालाजी महाराज ने अवतार लिया। तो जब इनके परिवार में और कोई सदस्य नहीं थे, 2 भाई थे, कालाजी महाराज और गोराजी महाराज। ये कालाजी महाराज का धाम है श्री कालाजी महाराज धाम टाचा। और गोराजी महाराज का जो टाचा के बाहर इधर जो सालपुरा रोड है वहाँ पर गोराजी महाराज है जो कालाजी महाराज के भाई है। इनके परिवार में और कोई सदस्य नहीं थे। एक बार क्या हुआ कि इनकी जो भैंसें थी उनको चोर ले गए। तो इनकी माँ दुखी होकर बोलने लगी कि आज अगर मेरे बेटा होता या मेरे परिवार में और कोई होता तो मेरी भैंसों को जो चोरों से बचा कर लेकर आता। फिर कालाजी महाराज और जो गोराजी महाराज है इन्होंने उनसे कहा कि हम जाएंगे, आपकी भैंसों को लेकर आएंगे, लेकिन जहाँ पर भी सूर्य उदय हो जाएगा वहीं फिर हमारा ठिकाना हो जाएगा, वहीं हमारा स्थान हो जाएगा, मतलब पूरी तरह हमेशा के लिए हम वहीं निवास करने लग जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। फिर गए जब भैंसों को चोरों से लेकर ढूंढ कर, और जो भैंसें थी उनको चोरों से बचाकर अपने घर ले जा रहे थे। तो जो ये भूमि है कालाजी महाराज की, कालाजी बाग टाचा, जो छिबड़ो तहसील में बारा राजस्थान में आता है, यहाँ पर सूर्य उदय हो गया और सूर्य उदय होते ही कालाजी महाराज का जो परमधाम है ये यहीं निवास करने लग गया। और गोराजी महाराज जो टाचा गांव है इससे बाहर जो सालपुरा साइड रोड है वहाँ पर निवास करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर रविवार के दिन लगभग 10 से 15-20 हज़ार पब्लिक आती है। गर्मी में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे बरसात की बात करूँ मैं, सावन भादवा ये जो महीना आता है। अच्छा, तो इनके ही दिन होते हैं वो? हाँ, इनके दिन होते हैं, रविवार के दिन। अच्छा, अदर दिन भी आते हैं, जैसे मुख्य दिन का रविवार है। मुख्य दिन रविवार है और जो अलग दिन है उस दिन भी आती है पब्लिक। और रसोई वगैरह है वो रविवार होती है या अन्य दिन भी? अन्य दिन भी हो जाती है। और जो अपनी श्रद्धा पर रविवार के दिन बहुत भीड़ होती है, बहुत संख्या में आती है, जैसे 150, 150, 200 रसोई आती है खूब। और जैसे बरसात में आती है, जैसे अपने गाय में से होते हैं जो आसपास का क्षेत्र है, आड़ोती क्षेत्र है, जैसे बाराजाल, अवाड़, बूंदी, इधर MP, गुना, बीना, राजगढ़, ब्यावरा। अच्छा, मध्य प्रदेश से? हाँ, मध्य प्रदेश से आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। और वो भी रसोई लेके भी आते हैं? रसोई लेके आते हैं, पैदल झंडा लेके आते हैं। और वहाँ पर जैसे फर्स्ट बार गाय भैंस भी आती है जो अपना बछड़ा देती है, उसके बाद में जो पहले दूध कालाजी महाराज को, उस दूध से कालाजी महाराज का अभिषेक करते हैं, उसके बाद में अपने खाने के लिए उपयोग करते हैं।
उसके अलावा फिर यहाँ पे यूँ है कि किसी की शादी वगैरह नहीं हो रही तो उसकी मान्यता भी पूरी होती है। कोई बांझ वगैरह का बच्चा बच्ची के वो भी प्रॉब्लम है, मतलब तो उनको वो बच्चे भी देते हैं, बाकी श्रद्धा के अनुसार। फिलहाल ये जो स्थान है ये है बाना जिले के छिपा पड़ोद उपखंड के टांचा गांव में। और ये देख लीजिए आप, यहाँ पे जोत भी जली हुई है, ये देखिए आप। और नाग देवताओं के रूप में पूजा जाता है कालाजी महाराज को। काफ़ी यात्री भी आ रहे हैं काफ़ी दूर दूर से। यहाँ पर क्या होता है कि श्रवण भादों में जो आसपास के लोग होते हैं ना, वो पहले कालाजी महाराज को अपने दूध से भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर खुद के उपयोग के लिए काम में लेते और हैं। इस बाग के बारे में काफी चर्चा सुनने को मिली हाँ, है कि देखो- एक बार यहाँ पे से रास्ता होकर गुजर रहा था, ऐसा कुछ। एक्चुअली है क्या कि इस बाग के बहुत सारे रहस्य जो लोगों को पता नहीं है, पर मैं आपको मुख्य रूप से 5 रहस्य ऐसे जो बताता हूँ, जो मतलब ऐसी बातें हैं जो लोगों को पता नहीं है और जो लोग जानते भी है। यहाँ का पहला रहस्य है कि जो ये NH 90 बन रहा है, अच्छा। इसमें आपको यहाँ पर इस साइड में जो है क्या नाम से साउथ साइड में यहाँ पे एक टर्न है बहुत बड़ा, एक घुमाव लग रहा है बहुत बड़ा। इस घुमाव का कारण ये है कि जैसे लगभग 250 बीघा का ये जंगल है NH 90 में। जैसे ये रोड निकल रहा था तो गवर्नमेंट ने और जो अधिकारी है रोड बनाने वाले ठेकेदार वगैरह, उन्होंने क्या सोचा कि ये रोड है इसको बीच में से निकाल दें मंदिर के यहाँ से। लेकिन ये कालाजी महाराज का बगीचा है, ये पूरी भूमि कालाजी महाराज की है और कालाजी महाराज की बिना आज्ञा से यहाँ पर कोई काम नहीं होता। उन्होंने कोशिश की तो हुआ क्या कि अचानक सारी मशीनें खराब होगी उनकी और बीमार हो गए, बहुत सारों के कालाजी महाराज नाग रूप में है, बहुत सारों के पीछे पड़ गए और उनका काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर उन्होंने यहाँ पर जहाँ से पहले से रोड निकल रहा था घुमाव दिया और ये पहला रहस्य थे। दूसरा रहस्य है कि ये कालाजी महाराज का जो इतना बड़ा बगीचा है, इसमें से कोई भी बिना आज्ञा से बिना किसी भी काम से अपने खुद के पर्सनल काम से यहाँ पर कोई भी एक लकड़ी की एक भी डाल नहीं तोड़ सकता। ठीक है ना। लेकिन वही लकड़ी को यहाँ पर जो गांव में कोई किसी की मौत वगैरह होती है, जो यहाँ पर टूटे हुए पेड़ होते हैं, सूखी हुई लकड़ी होती है, तो उसके लिए उसका मुर्दे के लिए लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी वैसे तो करते नहीं है, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है तो कुछ ना कुछ लोग रसोई के लिए थोड़ी बहुत काम में ले सकते हैं, लेकिन वो भी फिर उस लकड़ी का पैसा दान पात्र में डाल के जाते हैं। अदरवाइज ये भी नहीं करते। ये देख लो भाई, अगर लकड़ी भी आप यूज में लेते हो उसका पैसा दान पात्र में डालते हैं, ना कि आप व्यक्तिगत रूप से तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। करते ही नहीं, लेकिन कोई ना कोई लाना भूल जाता है, सूखी पड़ी है बिना काम की लकड़ी है, कोई ना कोई ले भी लेते हैं, तो फिर वो इसे ना फ्री में नहीं लेते, कुछ ना कुछ यहाँ पर डाल के जाते हैं। इसी वजह से ये एरिया बचा हुआ है। पूरा एरिया इतना घना है भाई कि अगर कोई घूम भी आए बाहर का आके तो नहीं मिल सकता, क्योंकि ये इतना घना है। पहले की बात अलग थी, लेकिन अभी भी फिलहाल देखो आप, अच्छा खासा घना हुआ है पूरा, ये देखोगे तो। इसी के साथ और बताइए। और यहाँ पर जैसे बहुत घना एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा तो महत्वपूर्ण पेड़ है वो है कदम के पेड़। ठीक है, कदम के पेड़ वो है जिसमें कृष्ण भगवान झूला झूला करते थे। अच्छा। है ना, जो मथुरा वृंदावन में पाए जाते उनकी हैं। कितनी संख्या है यहाँ पर? नहीं, बहुत सारे, सबसे ज्यादा कदम के पेड़ है और चूल्हे है और कड़म है, कदम के पेड़ है और चरेल है। अच्छा। ये पेड़ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये पेड़ किसी ने लगाए नहीं यहाँ पे, अपने आप उगे। अच्छा। और ये पूरे सुरक्षित है, किसी प्रकार का कोई तो यहाँ अभी तक भी ये पेड़ कितने पुराने होंगे? बहुत पुराने हैं यहाँ पे, बहुत पुराने। हाँ। नए पेड़ भी है, जैसे पुराने पेड़ तो गिर जाते हैं, लेकिन बहुत पुराने पेड़ है अभी तक यहाँ। और इधर पीछे जमीन भी है। अगर कालाजी महाराज का ये चमत्कार नहीं होता तो आपको पता है आजकल सरकारी भूमियों पे कब्जा हो चुका है, तो ये सबसे बड़ी चीज। तीसरी रहस्यमय बात ये है कि ये पूरा जो जंगल है 200-250 बीघा का जंगल, यहाँ पे हजारों पब्लिक आती है रविवार के दिन। हजारों पब्लिक में से यहाँ कोई भी ना तो टॉयलेट पेशाब, और जो जानता है ना वो तो थूकता भी नहीं है। अच्छा। इतना चमत्कार है यहाँ का। मतलब ये भूमि पूरी तरह से पवित्र है, शुद्ध है, और ऐसी पवित्र भूमि आपको पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं मिलेगी। आपको पता है इतनी बड़ी एक तो जमीन नहीं है कहीं भी, NH 90 जैसी जगह पे। दूसरी चीज यहाँ पे पवित्रता है, आप कहीं भी बैठ के कहीं से भी मिट्टी उठा के खा सकते हो, क्योंकि इतनी पवित्र है। तो यहाँ पर टॉयलेट पेशाब और थूकना, मतलब किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं कर अगर सकते। किसी को पता नहीं तो वो कर ले, लेकिन जिसको पता, लेकिन जानबूझ कर अगर कोई करता है तो उसे दंड भी मिलता है यहाँ पर। वो बलि से उसको उस टाइम नहीं लगेगा कि हाँ मैंने कर दिया, अभी नहीं मिला, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक इस दरबार का चमत्कार है, वहाँ तो उसको कभी ना कभी उस चीज का दंड जरूर मिलेगा, अगर वो यहाँ पर जानबूझकर कोई भी गलती करता है तो। ठीक है ना। चौथी चीज ये है
कि यहाँ पर जो लोग हैं जिनके संतान नहीं है, अच्छा। है ना, और जो परेशान हो रहे हैं, जिनके लड़कियां हो रही, लड़का नहीं हो रहा, और बहुत सारे ऐसे 8 साल 10 साल शादी हो गए, संतान नहीं हो रही, तो आकर कालाजी महाराज के दरबार पे दुआ करते हैं। अच्छा। बील पत्थर के पेड़ और नीम के पेड़ की यहाँ पर बील पत्थर के जो पत्ते होते हैं उनकी, और जैसे सीजन बदलता है तो कभी कभी नीम के पेड़ के पत्तों की यहाँ पर पांति चढ़ाई जाती है। अगर वो पांति आ जाती है उसके बाद उनको नारियल जलाया जाता है। वो नारियल जलाने के बाद अखंड ज्योति, अपने यहाँ अखंड ज्योति चलती है, उस अखंड ज्योति में मंत्र व धागा बांधा जाता है। उसके बाद में उनको कालाजी महाराज पुत्र या पुत्री रूप, संतान रूप मतलब आशीर्वाद दे देते हैं। वो तय कुछ लोगों को टाइम लग जाता है, लेकिन कालाजी महाराज पर अगर विश्वास है तो आपका काम तो ये भी इनके चमत्कार ही है। जिन लोगों के संतान नहीं होती वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना जरूर पूरी होती है, जरूर स्वीकार कर ली जाती है। कुछ लोग हैं जिनकी उम्र होगी, शादी विवाह में दिक्कत आ रही है, तो आके यहाँ पर उनकी जो बच्चा है या बच्ची है उसकी माँ के हाथ उल्टा साथ या पीछे मंदिर में बना दिया जाता है। कालाजी महाराज के उल्टी परिक्रमा लगाई जाती है और मनोकामना मांगी जाती है, तो निश्चित रूप से कुछ समय के अंतराल उनका शादी विवाह हो जाता है। अच्छा। कुछ लोग नौकरी के लिए आते हैं, पहले पांति चढ़ाई जाती कालाजी महाराज के वहाँ। वो पांति के रूप में बील पत्थर के पत्ते होते हैं जो गिनकर संख्या में कालाजी महाराज की मूर्त के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं। अपने आप वो नीचे आ जाते, तो उससे कालाजी महाराज की आज्ञा समझ के हम उसको बता देते हैं भाई तेरा काम हो जाएगा। हाँ, तो ये भी एक चमत्कार है उनका। फिर वो मान्यता मांगता है कि भाई अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो आप पांति दे दीजिए, आगे दे दीजिए। अच्छा। आगे देने के बाद अगर वो तैयारी करता है ईमानदारी से तो निश्चित रूप से उसे सफलता जरूर मिलती है। और इसी से जुड़े हुए भी काफी लोग आते हैं जिनकी प्रार्थना। देखो एक चमत्कार है अभी कुछ दिनों के पहले साक्षात्कार ये है कि अभी 3-4 महीने हो गया, बरसात में गांव में से क्या नाम से चोर भैंसों को लेके चल गए थे। अच्छा। अब वो जिनकी भैंसे लेके गए, एक तो उन्होंने गलती क्या की कि वो कालाजी के बाग में से भैंसों को निकाल के लेके, दूसरी चीज वो कालाजी महाराज के बहुत भक्त थे जिनकी भैंसे चोरी हुई। अच्छा। तो उन्होंने आके कालाजी महाराज से पांति चढ़वाई, भाई हमारी भैंसे वापस आ जाना चाहिए। कालाजी महाराज ने पांति दी, और पांति देने के बाद लगभग 1-1.5 महीने के अंदर अभी तक आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, आप सभी ना जो लोग इसे देख रहे हैं उन्होंने भी सुना होगा कि एक बार चोरी करने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं मिलती, और भैंसे जैसी चीजें तो कभी भी नहीं मिलती। लेकिन कालाजी महाराज का ऐसा चमत्कार हुआ कि भैंसे वापस आ गई, मिल गई, चोरों के घर से भैंसों को छोड़ के लाए। अच्छा। ऐसा चमत्कार और हुआ। इसी के साथ चोर यहाँ चोरी करने आया था, दान पात्र निकला, ऐसा कुछ हुआ क्या कि अभी उसके बाद में कुछ 8 दिन बाद में चोर आए, दान पात्र को तोड़ने का कोशिश की। उसके लिए वेल्डिंग मशीन वगैरह और क्या नाम से धार हथियार जिससे उसको दान पात्र को काटा जा सकता है। लेकिन चमत्कार ऐसा हुआ कालाजी महाराज का कि वो दान पात्र को तोड़ने में असफल रहे। अच्छा। कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि बीच में बच गए, वो तोड़ नहीं पाए रात में, नहीं तो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। और ये चोर पकड़े भी जा चुके हैं। और वो चोर पकड़े भी जा चुके हैं। तीसरी चीज ये है कि गाय भैंसों को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है, वो बीमारी अगर कालाजी महाराज की जो अखंड जो होती है उसमें मंत्र व धागा बांधते हैं कहीं भी ओवली से। अच्छा। या फिर गाय भैंसों के बारे में तो कोई भी रोग हो, अगर दूध देने में समस्या आ रही हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी हो रही हो, या फिर जैसे क्या नाम से ब्याह नहीं रही हो, जो बच्चे देते हैं ना बछड़े, वो नहीं हो रहे हो, बहुत दिन हो गए, तो उसके लिए भी अगर आप घर पे से ही कालाजी महाराज को प्रणाम करके अगर मन्नत मांगते हो और उनके नाम का धागा बांध देते हो तो आपका काम वहीं से हो जाएगा। अच्छा। अगर आप यहाँ आकर अखंड ज्योति में मंत्र व धागा बांधते हो तो गाय भैंसों से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी कालाजी महाराज से। मनुष्य के भी अगर किसी प्रकार कोई रोग हो रहा हो, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा हो, तो कालाजी महाराज के दरबार पे आके मंत्र व धागा बांधते हैं, उससे ये चीज़ें ठीक हो जाती है। बहुत सभी प्रकार के लोग आते हैं यहाँ पर, बीमार लोग जो जिनके बीमारी ठीक नहीं हो रही, घर में सुख शांति नहीं है, दिक्कत आ रही है, आर्थिक रूप से कमजोरी है, आर्थिक रूप से दिक्कत आ रही है, या फिर किसी को काम धंधा नौकरी नहीं मिल रही हो, बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए कालाजी महाराज के दरबार पे आते, मन्नत मांगते और निश्चित रूप से पूर्ण होती है। इस दरबार में आप इकल्ले में आओगे कभी भी, जैसे रविवार के दिन तो बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन बहुत पब्लिक आती है इसलिए। लेकिन अगर आप एकांत में जाके पेड़ पौधों के बीच में कहीं जाके बैठोगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अच्छा। सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी आपको। अगर आप एकांत में 5 मिनट ध्यान लगाते हो तो आपको एक अलग ही प्रकार का वाइब्रेशन जो महसूस होएगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ वाकई में यहाँ पर चमत्कार है। और उस वाइब्रेशन से जो आपको चमत्कार फील होएगा, उस वाइब्रेशन से आप अपने जीवन में सकारात्मक मतलब कोई भी कार्य करोगे उसके प्रति आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और निश्चित रूप से आप उसमें सक्सेसफुल होगे। इसके बारे में यह है कि रविवार के दिन लगभग 200 से 300 किलो
इसमें घी डाला जाता है, भक्त लाते हैं प्योर घी, शुद्ध घी जो लोगों को खाने को नहीं मिलता। आज आप और मैं कहीं भी ट्राई करेंगे तो हमें शुद्ध घी कहीं से भी नहीं तो मिलेगा। वैसे फिर ये शुद्ध घी तो अधिकतर में तो गांव के लोग आते हैं, जो आते हैं भक्त जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उनके गाय भैंसों से संबंधित या उनकी कोई भी, तो अपना घर का शुद्ध घी जो प्योर होता है वो इसमें अपने हाथों से डालते हैं। और रविवार के दिन इतना जला रहता है ये, आप लोग देखोगे अभी इसमें। और ये पे धागे बंधे हुए यहाँ पे, तो ये लोग अपनी मन्नत मांग कर, ये जो धागे जूम कर ले, ये जो बंधे जूम कर ले, ये धागे ये लोग अपनी मन्नत मांग कर यहाँ पर बांधते हैं और निश्चित रूप से उनकी मन्नत पूर्ण होती है। ये कालाजी महाराज का, आगे चलते हैं अपन। ये जो मंदिर है ये कालाजी महाराज का सबसे पुराना मंदिर है। ये पुराना मंदिर है और इसमें कालाजी महाराज की सबसे पुरानी मूर्त है। जो तो ये भी कालाजी महाराज की यही, हाँ, सबसे पहले ऊपर जाओ, सबसे पहले पुराना मंदिर यही था कालाजी महाराज का। और ये कालाजी महाराज की चमत्कारी पुरानी मूर्त है। अच्छा, जो सबसे पुरानी मूर्त, पुराना स्थान जो परमधाम है कालाजी महाराज का यही है, चमत्कारी दरबार ये यहाँ पर है। और कालाजी महाराज नए मंदिर बनाकर इनको वहाँ विराजमान करने की हम लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन इनकी आज्ञा नहीं मिली और ये यहाँ पर ही विराजमान है और हमेशा यहाँ पर ही विराजमान रहेंगे। तो इसी कारण इस मंदिर का भी निर्माण, ये मंदिर, हाँ, मंदिर का निर्माण चल रहा है। ये जो वहाँ पर वो दूसरा वाला मंदिर है, वहाँ, हाँ, वहाँ के जो भगवान है उनको विराजमान करेंगे, ठीक है ना। और ये इधर ये आपको ये फ्रंट एरिया है। यहाँ से जो भी आते हैं, कोई भी आता है तो सामने से दर्शन करते हैं। इधर यहाँ पर बरसात में जो है इस पूरे बगीचे का पानी है जो यहाँ अभी से जैसे निकलता ये लकड़ी गिरी हुई है, तो इस लकड़ी को कोई लेके नहीं जाएगा? नहीं, कोई नहीं ले जा सकता। ये तो बहुत बड़ी चीज है, इतनी सी लकड़ी भी कोई नहीं ले जा सकता। यहाँ से पत्ते है ना, पत्ते भी तोड़ के कोई नहीं ले जाता। यहाँ पर भी ये मंदिर है छोटा, ये प्रीत बाबा है और जन्मराज है और ये यहाँ पर सती माता है। यहाँ पर लोग आते हैं जिनके किसी भी प्रकार की जो बुरी शक्तियाँ होती है उनका प्रभाव हो जाता है शरीर में, तो वो यहाँ पर अगर, तो कालाजी महाराज के साथ हाँ, इनका ये साथ ही है, पूजा होती है और साथ ही रहते हैं। अच्छा। जैसे कोई भी बुरी शक्तियाँ, कोई भी बुरा नेगेटिव एनर्जी होती है ना, लोगों के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो इनके यहाँ अगर पूजा करते हैं लोग, विनती करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको आराम मिलता है और छुटकारा भी मिलता है। ऐसे आ गया, ये राजा है उनके, तो इनके साथ में पूजा की जाती है। साथ में बेरूजी महाराज का मंदिर है यहाँ पर, तो कालाजी महाराज के साथ बेरूजी महाराज, देवनारायण जी भगवान, प्रीत बाबा, जन्मराज, इनकी पूजा की जाती है। और इसमें और भी बहुत सारे देवी देवता है जिनका हमें भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं है। और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो मतलब गुप्त रूप से अपना कार्य करती है। ऐसी यहाँ पर मान्यता है। तो ये बात है, कालाजी महाराज एक तरीके से विष्णु जी का रूप है, शेषनाग भगवान का, शेषनाग भगवान जो विष्णु जी का कालाजी महाराज, ये जो धाम है यहाँ पर कालाजी महाराज और देवनारायण भगवान हैं। उसका एक महत्वपूर्ण चीज़ एक और है, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कहीं भी चले जाओ आप, जहाँ कालाजी महाराज और देवनारायण भगवान, मतलब आपने देखा होगा विष्णु भगवान के साथ, जैसे विष्णु भगवान ने राम का अवतार लिया, तो उसमें उनके साथ साथ लक्ष्मण जी ने अवतार लिया, ठीक है, कृष्ण बलराम, तो वहाँ पर कौन था? विष्णु जी और बलराम जी। सेम यहाँ पर ही कालाजी महाराज का परमधाम है, तो कालाजी महाराज शेषनाग भगवान का अवतार है और उनके साथ ही भगवान श्री देवनारायण भगवान जो विष्णु जी का अवतार है। तो भगवान विष्णु जी और शेषनाग भगवान जहाँ एक साथ विराजमान है, ये इस दरबार की जो महत्वपूर्ण भूमिका है। और सबसे बड़ा चमत्कार ये है क्योंकि साक्षात विष्णु जी के अवतार और साक्षात श्री शेषनाग भगवान के अवतार इस दरबार में है, तो इसलिए भी ये दरबार बहुत महत्वपूर्ण है। तो यही है कालाजी महाराज से जुड़ा हुआ जो इतिहास था और समझ जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक बार और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो, कहीं भी कालाजी महाराज से पूजा से संबंधित या कोई भी जानकारी लेनी हो, तो मैं कालाजी महाराज के मंदिर का पुजारी हूँ, तो आप उसके लिए मेरे नंबरों पर संपर्क कर सकते हो, जो है 7976632781। ये नंबर आपको यहाँ फ्लैश करते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी के साथ पुजारी से नमस्कार करते हैं। जय श्री कालाजी महाराज। और अगर आपकी भी कोई भी ऐसी कोई मनोकामना हो, अगर आप भी जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए भटक रहे हो, कोई भी बीमारी हो या पर किसी भी प्रकार की चीज़ की कोई आप समस्या हो, तो आप जाओ वहाँ से श्री कालाजी महाराज को नमन करो और फिर यहाँ पर आकर दर्शन करने की मन्नत मांगो, निश्चित रूप से आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री कालाजी महाराज। जय श्री कालाजी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मैं, अरे वो लड़का नहीं मिला, मैं बता दूंगा तेरे को ना, कोई दिक्कत नहीं।